लेकिन गया जैसा स्थान इस लोक से लेकर के ऊपर के लोकों तक भी नहीं है। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा है। ये कहा गया कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी दुर्लभ हैं। क्या क्या है वो लिख लो। गया श्राद्ध दुर्लभ है, ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ है, गौशाला में मृत्यु दुर्लभ है, और कुरुक्षेत्र में निवास होना बड़ा दुर्लभ है। ये मुक्तिदायक है। और लिखने लायक बात थी और आप नहीं लिख पाए। मैंने कथा के पहले ही दिन बोला था कि इस कथा को सुनने के लिए कागज कलम कॉपी एक बनाइए, रजिस्टर बनाइए और इसको ये 4 चीजें अति दुर्लभ है। क्या क्या दुर्लभ है उसका वर्णन किया गया है। गया जी का श्राद्ध दुर्लभ है क्योंकि ये नोटों से धन से नहीं होता, तो ये श्राद्ध भगवान गदाधर की कृपा से और फल्गु मैया के नौते से ये श्राद्ध होता है। जब तक ये माई नहीं चाहेगी कोई गया जी नहीं। तो गया श्राद्ध ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर के साथ जुड़ना। तीसरा है गौशाला में मृत्यु। स्पष्ट वर्णन है, ब्रह्म ज्ञानेन किम कार्यम गौ ग्रहे मरणेन किम वाशेन कम कुरुक्षेत्र ही यदि पुत्रो गया मृत। अब इसमें तो ये लिखा है कि ये किसी के लिए संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए, कि गया में श्राद्ध हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, गौशाला में मौत हो जाए और कुरुक्षेत्र में रहने का मौका मिल जाए। तो ये मुक्ति के ही स्थान हैं चारों के चारों। लेकिन अब इसमें वर्णन ये किया गया है, जिनके बच्चे गयाजी आए हैं उनके पुरखों को गया श्राद्ध, ब्रह्म ज्ञान, गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में वास करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गया श्राद्ध की इतनी बड़ी में यदि किसी के परिवार के लोग, इसको बहुत सीधी सी भाषा में सुन लीजिए, यदि किसी के लोग श्री गया जी आए, जैसे आपका पितृ तर्पण श्राद्ध वगैरह ये सब हो रहा है, तो इसकी महिमा क्या है कि पूर्वजों को क्या पुण्य मिलेगा। पूर्वजों को वो पुण्य मिलेगा जो गौशाला में मृत्यु होने पर मिलता है, ब्रह्म ज्ञान होने पर प्राप्त होता है, और क्या क्या है कुरुक्षेत्र में निवास करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य उन्हीं फल वही प्राप्त हो। श्री गया जी में आने की भैया इतनी बड़ी महिमा है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वो गया तीर्थ में जाके तर्पण पिंडदान दे। अधिक मास, जन्मदिन, गुरु दीक्षा का दिन, सूर्य के अस्त होने पर तथा बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भी गया श्राद्ध को नहीं त्यागना चाहिए। इतना होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए गया श्राद्ध। ये वर्णन किया गया, ये कहा गया। अधिमासे जन्मदिने चास्तेपि गुरु शुक्र ना त्यक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्तेपि बृहस्पति। इतने समय पर भी आप इस गया जी को त्यागे नहीं। इस समय भी अवश्य यहाँ का दर्शन श्राद्ध अवश्य में करना चाहिए। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण के समय मृत लोगों के प्रति गया जी में श्राद्ध किया गया, ये महाफल प्रदान। तो भगवान की कृपा से पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ गया और अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़। लेकिन भारत में ग्रहण नहीं है तो विश्व में तो है, भारत में नहीं है। कहते हैं कि पितर पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ना बड़ा शुभ, लेकिन ये तो बहुत वर्षों के बाद योग बनता है। कहीं पहली पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और हाल ही 15 दिन के बाद में सूर्य ग्रहण। कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा महाफल देने वाला है। इस महातीर्थ में क्षतिग्रस्त का भी दोष नहीं लगता। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि तिथि का क्षय होना उसमें दोष लगता है, लेकिन श्री गया जी को वरदान मिला है कि यहाँ कोई तिथि कम भी हो जाएगी तो भी उसका पुण्य पूरा ही प्राप्त होगा, कहीं से कटौती नहीं होगी। ये वरदान मिला। जैसे एक तिथि यहाँ पर कम हुई थी, चौथ और 5 दोनों एक ही दिन, तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ तिथि क्षय हो जाए तो भी दोष नहीं लगता, उस श्राद्ध का पूरा ही फल मिलता है। दैव प्रतिकूलता बस किसी भयानक व्रण के हो जाने पर भी गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म का अधिकार रहता है और यह व्यक्ति भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। जिनके लिए श्राद्ध किया है वो तो ब्रह्मलोक पहुंचते ही हैं, लेकिन जिनके द्वारा श्राद्ध हो रहा है वह भी ब्रह्मलोक के अधिकारी हो जाते हैं। ये महिमा श्री गया जी। जीवन में कम से कम एक बार भी गया तीर्थ की यात्रा की है, वहां तर्पण पिंडदान किया है, तो उस व्यक्ति के लिए उसकी जिंदगी में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। महातीर्थे तो संप्राते क्षत दोषो न विद तथा दे प्रमादेन समस्सु व्रणेन पुनः कर्माधिकारी च श्राद्ध कृत ब्रह्मलोक सत्कृत गयाभिगमनम सकृंड पुण्य पादनम दुर्लभम किम पुण्यस्मन्ये। कहते हैं कि पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में एक बार भी यदि कोई गया जी की यात्रा के लिए गया है तो ये भगवान नारायण की कृपा है, तब ही उसको ये स्वर्ग प्राप्त। ब्रह्मादि देवताओं को प्रिय मुक्ति दाता गया तीर्थ में यदि कोई असावधानी के कारण मृत्यु
असावधानी की वजह से हो गई, एक्सीडेंट में, पानी में डूब के कैसे भी उसकी मृत्यु हो गई है, तो वरदान इस धरती को मिला है। किसी भी प्रकार से गया जी में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो वर्णन किया गया है कि उस व्यक्ति को भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो भूत प्रेत मिल जाए, बन जाए। कहते हैं अपनी असावधानी के द्वारा भी यदि उसकी मुक्ति हो गई है तो उसको वही मुक्ति मिलेगी जो मुक्ति ब्रह्म ज्ञानियों को जो मुक्ति प्राप्त हो। मैं तो गया जी के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप गया कभी नहीं छोड़िएगा। आपको तो इतने पुण्य फायदे मिलते हैं कि बिना श्राद्ध करने पर तुम्हारे पुरखों का श्राद्ध होता रहता है, बिना कुछ करने पर सब फल्गुन आते रहते हैं। ये तो वर्णन नहीं है, कहा गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मुझे किसी ने पूछा है क्या श्री गया जी के लोगों को तर्पण वगैरह ये सब कुछ करना चाहिए, तो हमसे ज़्यादा तो जरूरत आपको, हमसे ज़्यादा तो मालूम आपको होगा। भैया रिंकू सिंह यहाँ के एरिया के करते हैं लोग, श्राद्ध करते हैं घरों में, हाँ घर में करते हैं, ब्राह्मण जमाते हैं और वहाँ पे उस पर विष्णुपदी पे पिंडदान वगैरह। ये यहाँ की धरती को इतना बड़ा वरदान मिला है, राजा संयू हुए हैं, बहुत बड़ा उन्होंने तब किया, ये वरदान मिला था कि गया जी की धरती पर जन्म लेने वाले लोगों को पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मुक्त होंगे। इतना ये मेरे सामने ग्रंथ रखा, इतना बड़ा महात्म्य है यहाँ का, बहुत भारी महिमा। गया श्राद्ध करने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, 100 कुलों का उद्धार कर देता है। 30 नंबर के श्लोक में लिखा है, वर्णन किया गया, तन मध्य सर्वतीर्थानि त्रिलोक्यानि संतता श्राद्ध कृतो गया क्षेत्रे पितृणां निडोहि सा। 100 कुल के पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। सरसी श्राद्ध कृतस्तु कुलानाम सदमुद्रता। जब भी आप उस मंदिर में जाएं, क्या नाम, विष्णुपदी, सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ेंगे तो बाएं हाथ पर एक बेदी बनी है जिसका नाम है गया सिर, ये लिखे। जब भी मंदिर से कम नहीं है इसकी महिमा, गया सिर बिल्कुल बाहर दीवार पर ही लिखा है। तो जितनी जो बेदियां हैं जहाँ पिंडदान वगैरह होता है, पूजन होता है, तो उन्हीं में से एक है, उसका नाम गया सिर है। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। कहते हैं कि यदि इसका दर्शन कर लेते हैं तो पदे पदे असमेधस्य फलम गच्छतो। एक एक पाम रखते रखते कहते हैं कि हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया। किस किस चीज से यहाँ श्राद्ध वगैरह होता है, लिखा है, पाय सेनापी चरुणा शक्तुनाम पिष्ट के। कहते हैं कि यहाँ पर श्राद्ध के लिए लोग इतना सामान इकट्ठा करते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। क्या क्या, दुग्ध युक्त चरु यानी खीर, सत्तू, पेठा, पका हुआ चावल, इन सब चीजों से पिंडदान वगैरह होता है, यहाँ श्राद्ध होता है। तिल कल्क घृत युक्त गुड़खंड, दही बहुत ज्यादा यहाँ का विशेष है। बड़ी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। 14 के दिन घी का दान, अकाल मृत्यु नहीं होगी, आत्महत्या नहीं होगी। ये वर्णन है, लिख लें। आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं, 31 साल में निगाह पड़ गई है। तो सत्तू का दान, घी का दान, घी का दान इसमें 14 के ही दिन बताया गया है विशेष रूप। मगा नक्षत्र में कोपीन लंगोटी कमंडल का दान, ये वर्णन है। तो पेठा चावल, पेठे के दान की भी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। तिल कल्क घृत युक्त गुड़खंड अथवा दही, ये मधु, घी, ये सब चीजें पूर्वजों को बहुत ही ज्यादा संतुष्ट करती हैं, वर्णन किया गया है। ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाए। स्नातो गोदो वैतरण्याम ये सप्तकुलोद्भवेत्। ऐसा जीव अपनी 7 पीढ़ियों को वैतरणी से पार कर देता है। यहाँ का इतना बड़ा महात्म्य है। गयायाम पिंडदानेन इतफलम लभते नरा न सक्यम मया प्रोक्तम कल्प कोटि शतैरपि। अंत में ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि गया जी में तर्पण पिंडदान श्राद्ध की कितनी महिमा है, मैं 1 करोड़ वर्ष तक भी इसकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं सुना पाऊंगा। गया जी के महात्म्य में इतना लिखा है। जो यहाँ आप तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध पिंडदान कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया न सक्तम मया भक्तम कल्प कोटि शतैरपि। वो 100 करोड़ साल तक भी मैं इसकी महिमा नहीं बोल पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा महात्म्य भैया श्री गया जी का है। तो निश्चित रूप से हम और आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लिखा है कि गयासुर नाम के असुर के द्वारा इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई, और वो गयासुर भी कितना मोटा था, कितना बड़ा था। अब ये गया जी कहाँ तक फैली है, देखो ये तीर्थ। लिखा है कि उस गयासुर की ऊंचाई 125 योजन की थी। जो असुर हुआ था गयासुर, जिसे वरदान भगवान ने दिया, उसने कहा था कि कोई रात भर भी रुक करके यहाँ चला जाए तो उसके पूर्वजों का कल्याण हो जाए। लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे कि 3 रात्रि की तो इतनी महिमा है,
एक कल्प तक होने वाले सगरे पाप जल जाएं, इतना बड़ा मातम। यूं तो 1 मिनट के लिए भी गया जी आ जाओ तो भी इसका बड़ा मातम है। तो गयासुर की हाइट थी 125 योजन, उसकी मोटाई थी 60 योजन, 60 ऐसे मोटा था 60 योजन, और उसकी ऊंचाई थी 125 योजन। यह गयासुर का इतना बड़ा तो उसका शरीर था। जब इसकी पीठ पर भगवान हवन कर रहे थे तो बार बार ये हिल डोल रहा था, तो भगवान ने अपनी भारी सी गदा इसके पीठ के ऊपर रख दी। यह कि पूरा हो गया, इसको वरदान मांगने के लिए कहा। अब भगवान आपने मेरी पीठ पर गदा रखी है, लोग आपको गदाधर के नाम से यहाँ जाने, आपने चरण मेरे इस धरा पर रखे हैं, तो आपके चरणों को विष्णु पद चरण के नाम से जाना जाए, तीर्थ मेरे नाम से जाना जाए। जो भी यहाँ आकर अपने पूर्वजों के लिए कुछ करे तो उसके पुरखे तर जाएं, ये वरदान हमें मांगे दे दीजिए।